हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो जब इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर जो है एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। इसके अलावा जो है वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो उसे घुमाने में कुछ कार्य भी करना पड़ता है। इसी कार्य को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इसे हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ई से। बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म, ये आपको पहले ही बताया गया है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर जो है एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसे हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म बोलते हैं। और इससे प्रदर्शित किया जाता है टाउ से। सूत्र होता है टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा, ये सूत्र होता है। तो ये इतना होगा। अब इसके बाद जो वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए किसी जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर जो है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जो है कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं, इस पर जो है -Q और +Q आवेश होता है। तो इससे जो हम लोग इस वैद्युत क्षेत्र में पहले कुछ अल्प कोण तक घुमाएंगे। अल्प कोण यानी कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं d थीटा, इतने तक घुमाने में इसे अल्प कार्य ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया अल्प कार्य। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे अल्प कार्य। अल्प कार्य का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कम कार्य, क्योंकि इसे हम लोग अल्प कोण तक घुमा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर कार्य जो करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा। तो उससे ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए dw बराबर सूत्र हो जाएगा बलयुग्म का आघूर्ण गुणे विस्थापन। विस्थापन का मतलब जितना इसे घुमाया जा रहा है, यानी कि d थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इस द्विध्रुव को हम लोग एक विशेष स्थिति से विशेष स्थिति तक, जैसे कि मान लीजिए इसे हम लोग θ1 से जो है θ2 तक घुमाएंगे। तो यहाँ पर θ1 से θ2 तक घुमाने में जो है कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा कुल कार्य को हम लोग लिखते हैं W से, और जो अल्प कार्य ज्ञात किया जाता है उसी का हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन का ये चिन्ह होता है, इसका यहाँ पर हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर कुल कार्य ज्ञात हो जाएगा। आपको इसकी सीमा पता है कि कहाँ से कहाँ तक जो है इसको घुमाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे θ1 से θ2 तक आपको घुमाना है। ध्यान दीजिए, इससे आप मान लीजिए समीकरण 1 और इससे मान लीजिए समीकरण 2, इतना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 से मान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप समीकरण 2 से इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा θ1, यहाँ पर हो जाएगा θ2। dw की जगह पे आप ये वाला मान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ d थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग समीकरण 1 से मान रखेंगे टाउ का, तो ये हो जाएगा फिर θ1, यहाँ पर θ2, टाउ का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P E साइन थीटा, इसके अलावा आगे हो जाएगा d थीटा। इस प्रकार से इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए W बराबर यहाँ पर P आप बाहर लिख दीजिए, E बाहर लिख दीजिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
इंटीग्रेशन केवल साइन का होगा, तो यहाँ पर आप लिखिए θ1 θ2, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इस प्रकार से इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र ये होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि जो साइन थीटा है इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। तो अगर कहीं पर साइन थीटा डी थीटा दिया गया तो उसे क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा। तो इसी के अनुसार इसका आप इंटीग्रेशन करिए, तो ये हो जाएगा फिर W बराबर P इंटू ई, इतना हो जाएगा। इसके बाद जब साइन का आप यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, इतना हो गया। ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इसकी सीमा दी गई जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिट, तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट है यानी कि θ1 और ये अपर लिमिट है यानी कि उच्च सीमा θ2, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने के लिए ध्यान दीजिए W बराबर ये माइनस आप बाहर कर दीजिए तो माइनस पी ई, इतना हो जाएगा। अब लिमिट कैसे रखी जाएगी, यहाँ पर जो थीटा दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा फिर कॉस θ2, इसकी जगह पर अपर लिमिट रख दी गई। इसके बाद माइनस लगाएंगे, अब इसकी जगह पे लोअर लिमिट आपको रखना है यानी कि कॉस ये वाला मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा θ1, इतना हुआ। यानी कि W बराबर अगर इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए P इंटू ई, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को आप पहले लिख दीजिए यानी कि कॉस θ1 और ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस कॉस θ2, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मान लीजिए इसमें कि यदि θ1 बराबर 0 डिग्री और इसके अलावा θ2 बराबर थीटा, ये मान लिया गया है कि जो θ1 है वो कितना है 0 डिग्री और दूसरा वाला कोण कितना है थीटा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये आएगा फिर W बराबर P इंटू ई, इतना लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर दिया गया θ1 इसके बराबर कितना माना गया 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, फिर माइनस कॉस θ2 किसके बराबर है थीटा के, तो ये इतना हो गया। यानी कि W बराबर P इंटू ई, यहाँ पर कॉस 0 का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये जो है वैद्युत द्विध्रुव को जो है वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र हो जाएगा। इसकी सहायता से जो हम लोग किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाएगा तो वहाँ पर जो है इससे हम लोग कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए केस नंबर 1, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को जो है यहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक घुमा दिया जाए, यानी कि उसकी सामान्य अवस्था से इसे 90 डिग्री, जैसे ध्यान दीजिए ये सामान्य अवस्था में इसे 90 डिग्री घुमा दिया जाए, यानी कि इस प्रकार जो है इधर 90 डिग्री यहाँ पर इसे घुमा दिया जाए, तो ध्यान दीजिए फिर W बराबर P इंटू ई, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस, इसकी जगह पर हो जाएगा 90, यानी कि थीटा का मान आप 90 रखेंगे, तो ये हो जाएगा फिर W बराबर P इंटू ई, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस 90 का जो मान होता है ये आपको पता होना चाहिए, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इस 1 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा फिर W बराबर P इंटू ई। तो अगर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाया जा रहा है तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, यानी कि W बराबर P इंटू ई, इतना यूज होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, यदि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया जाए, यानी कि ये इस तरफ रखा है, इससे पूरा का पूरा 180 डिग्री यानी कि इधर घुमा दिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, तो अगर इसे हम लोग 180 डिग्री घुमा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर W बराबर P इंटू ई, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे अब की बार आपको रखना है 180 डिग्री, तो ये आएगा फिर P इंटू ई, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस 180 अंश का मान भी -1 होता है, तो जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा फिर W बराबर P इंटू ई, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये यहाँ पर जो है जब वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाया जाएगा तो वहाँ पर किया गया कार्य 2 गुना हो जाएगा, जितना 90 डिग्री पर था उसके बाद जब इसे 180 डिग्री घुमाएंगे तो 180 डिग्री घुमाने में इसको 2 गुना कार्य यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
तो अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।